हेलो फ्रेंड्स, आज आप मेरे टेबल पर देख रहे हैं ये एक छोटा सा बॉक्स। एक्चुअली में ये छोटा सा बॉक्स नहीं है, ये है एक बड़ा सा ख़जाना। अगर आप ज्वेलरी मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आज है आपके लिए स्पेशली, क्योंकि मैंने मंगवाई है ज्वेलरी मेकिंग की बहुत सारी आइटम्स, जिनको कि मैं अपने चैनल पर आगे वीडियो बाय वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, उनके प्रोसेस, उनके ट्यूटोरियल्स। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको वो सारी ज्वेलरी मेकिंग का सामान आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। तो वन बाय वन हम अपनी एक एक करके सारी सप्लाई दिखाएंगे। पेशेंस रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कैसे कैसे क्या क्या बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कुछ सिलिकॉन मोल्ड्स। ये सिलिकॉन मोल्ड्स मैंने स्पेशली मंगवाए हैं रक्षाबंधन के लिए। रक्षाबंधन बिल्कुल आगे आने वाला है, तो अभी से उसकी तैयारियां शुरू करेंगे, तभी तो रक्षाबंधन तक राखियां बना पाएंगे ना। आपके साथ ट्यूटोरियल भी तो मुझे शेयर करने हैं, ताकि आप लोग भी राखियां बना सकें अपने भाइयों के लिए। तो कितना प्यारा मोल्ड है, देखिए। इसमें टोटल 12 कैविटीज़ हैं और बहुत प्यारे मुझे इनके डिज़ाइन लगे। स्पेशली ये वाला देखिए, कितना प्यारा बबल्स जैसा इफेक्ट इसके ऊपर है, ऐसा लगेगा जैसे मोती लगे हुए हों। और इसके अलावा एक और मैंने चीज़ ली है, वो है ये 3 सिलिकॉन मोल्ड। ये है पेन मोल्ड्स, इनसे हम बढ़िया बढ़िया पर्सनलाइज पेन बना सकते हैं। तो एक्चुअली मैं गिफ्ट हैम्पर बनाऊंगी ब्रदर्स के लिए, जिसमें मैं राखी के साथ उनको ये हैंडमेड पेन बनाकर भी गिफ्ट करना चाहूँगी। तो छोटे भाइयों को ये बहुत ही पसंद आने वाली आइटम है। तो बनाएंगे इससे बिल्कुल ही क्रिएटिव पेन, जो कि आप रीयूज़ कर सकेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है मेज़रिंग कप सिलिकॉन का। आज तक मेरे पास सिलिकॉन का मेज़रिंग कप नहीं था, मैं दूसरे कप से ही, छोटे छोटे मेरे पास कैप थे, मैं उन्हीं से मेज़रिंग करती थी। लेकिन ये सिलिकॉन कप मुझे काफ़ी प्यारे लगे, तो मैंने ये 2 ले लिए। इनमें हम अलग अलग कलर मिक्स करके बना सकते हैं और रीयूजेबल होते हैं ये। तो इनसे बनाएंगे बड़ी प्यारी प्यारी राखियाँ। और जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिनको रेजिन आर्ट नहीं पता, मैं उनको बताना चाहूँगी, ये सिलिकॉन मोल्ड इस तरह के रेजिन आर्ट के लिए यूज़ होते हैं। और ये 2 पार्ट्स में आता है, एक क्लियर रेजिन होता है और एक में हार्डनर होता है। और इन दोनों को आपस में मिला करके इन सिलिकॉन मोल्ड्स में भरा जाता है। 2-3 लेयर्स में काम होता है, ऐसा नहीं कि घोला और डाल दिया और बन गया। बहुत ही पेशेंस रख के बनाने वाली आइटम है। तो मेरे बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं ऑलरेडी रेजिन के, अगर आप उनको देखना चाहेंगे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद मैं आपको ये क्ले दिखाना चाहूँगी। हालांकि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, दिखाने वाला इसमें कुछ नहीं है। इनको दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आने वाले वीडियोस में मैं इन क्ले से कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। हम बनाएंगे फोम क्ले पेंटिंग और इनसे हम ऑब्वियसली राखियाँ तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और उसके बाद दिवाली और क्रिसमस भी तो आएगा, तो देखते हैं क्या क्या हम इससे अच्छा होम डेकोर बनाते हैं। और बढ़िया बढ़िया कैंडल्स, मेरा इरादा है कि इस बार इनसे कैंडल होल्डर्स बनाए जाएं। तो चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए, बेल भी दबाइए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हॉट ग्लू गन की स्टिक्स हैं और ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। ये मैंने बल्क में मंगवा रखी हैं, बहुत सारी मेरे पास पहले पड़ी थी और मंगवाई हैं, क्योंकि मैं इनसे भी कुछ नया, बिल्कुल एकदम यूनिक क्रिएट करना चाहूँगी। और वो क्या है, वो मैं यहाँ सस्पेंस उसका बताऊँगी नहीं, सस्पेंस रखूँगी, रिवील नहीं करूँगी। तो वो उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेंगे आगे आने वाले। और ये कुछ क्लिप्स हैं, क्यूट से छोटे से क्लिप हैं। इनके दोनों साइड पे ये टेप लगी है, सेल्फ एडेसिव है, और इनका लाइनर रिमूव करके इनको कहीं भी चिपकाया जा सकता है। तो बढ़िया से इनके साथ फ़ोटो फ्रेम्स बनाएंगे। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये कुछ रिंग्स हैं, बीडेड रिंग्स हैं, और बीडेड रिंग्स के साथ कुछ एक्रेलिक फ्लावर्स हैं। इनको यूज़ करके हम बनाएंगे कुछ बुके स्टाइल कुछ चीज़। तो वो क्या होगी वो भी आपको देखनी पड़ेगी मेरे चैनल पर आगे आने वाले वीडियोस में। कुछ यूनिक स्टाइल के बुके बनाएंगे इसके साथ। और राखियों में तो हम ऑब्वियसली इनको यूज़ करेंगे ही करेंगे। इनसे बहुत प्यारे प्यारे आप लुम्बा बना सकते हैं और डेकोरेशन पीसेस में इनको यूज़ कर सकते हैं। मिक्स मल्टीमीडिया में यूज़ कर सकते हैं, मिक्स मीडिया में। और ये बीडेड रिंग्स, इनसे भी राखियाँ, कैंडल होल्डर्स और भी बहुत तरह के वॉल हैंगिंग्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो बनाएंगे इनसे कुछ नई नई चीज़ें।
इसके अलावा मेरे पास है ये क्यूट से लड्डू बीड्स। ये भी राखियों में बड़े अच्छे लगते हैं, लटकन बनाने में काम आते हैं और ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं, ब्रेसलेट्स में यूज़ करते हैं इनको हम। तो ये भी मैंने थोड़े से मंगवाए हैं, मेरे पास थोड़े से रखे थे, थोड़े से मैंने और मंगवाए हैं। तो इनसे भी प्यारी प्यारी चीज़ें हम बनाएंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। अब ये कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये है बीडेड मून। देखिए कितने प्यारे बीडेड मून हैं। ये भी मिक्स मीडिया में हम यूज़ करेंगे और राखियों में यूज़ करेंगे। इसके अलावा ज्वेलरी मेकिंग में इसका हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे कितने प्यारे प्यारे ईयररिंग्स इनके बन सकते हैं। वो आगे हम अपने वीडियोज़ में बनाएंगे। इसके मैंने 2 पैकेट लिए हैं और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये थ्रेड नहीं है, ये इलास्टिक थ्रेड है। हम ब्रेसलेट मेकिंग करते रहते हैं अक्सर टाइम पर, तो कुछ बीडेड ब्रेसलेट, कुछ नए तरह के ब्रेसलेट्स हम इस बार ट्राई करेंगे। उसके लिए मैंने ये इलास्टिक थ्रेड मंगवाया है। ये एक ट्विज़र है, ट्विज़र्स मेरे पास पहले भी थी, लेकिन ये आगे से इस तरह का कर्व वाली ट्विज़र मेरे पास नहीं थी, तो इससे बहुत ही इजी रहता है किसी स्टोन वगैरह को पिक करना और प्लेस करना, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। अब है मेरे पास ये कुछ MDF कटआउट्स, हार्ट शेप के छोटे छोटे कटआउट्स हैं और 2 मैंने बड़े कटआउट्स मंगवाए हैं जिनके ऊपर बो लगा है। तो की चेन में स्पेशली ये यूज़ हो सकते हैं और छोटे हार्ट जो हैं वो ज्वेलरी मेकिंग में काम आएंगे फ्रेंड्स। उनसे हम अच्छे अच्छे ईयररिंग्स बनाएंगे। और तो इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये एक्रेलिक शीट्स हैं 2। ये मुझे कोई ख़ास अच्छे नहीं लगे, लेकिन ट्रेंडी थे तो मैंने कहा देखें मंगवा के आखिर ये है क्या। पेंटिंग करते हैं आजकल, इस पे पेंटिंग करने का चलन है, लेकिन मुझे पर्सनली ये कुछ ख़ास अच्छे नहीं लगे। लेकिन वेस्ट इनको करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद मेरे पास है ये क्लॉक किट, जिसमें कि सारी एक्सेसरी है। एक रेजिन क्लॉक बनाने के लिए हम रेजिन क्लॉक बनाएंगे, मंडाला क्लॉक भी बना सकते हैं, डॉट मंडाला क्लॉक या मिक्स मीडिया क्लॉक बनाना हो, जो भी बनाना हो, सेंटर में बस ये पूरा मैकेनिज़्म जो है वो फिट कर दिया जाएगा तो वो क्लॉक का रूप ले लेगा। फ़ोटो क्लॉक भी आजकल बड़े ट्रेंड में है। तो इस तरह के मैंने 3 सेट मंगवाए हैं जिनमें रोमन अल्फ़ाबेट भी है और पीछे का हुक भी है। तो पूरी किट हैं। और इसके अलावा अब ये जो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं ज्वेलरी मेकिंग की, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। एक एक करके मैं सारी चीज़ आपको दिखाऊँगी, लेकिन उसके लिए पहले हम इनको थोड़ा सा निकाल लेते हैं कहीं पर। तो टेबल पर मेरे लाइन्स ही प्रॉपर शो नहीं हो रहा था, तो मैंने ये वाइट शीट इसीलिए बिछाई है कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ ये क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये हैं ब्रेसलेट चेन्स। ये एडजस्टेबल हैं, देखिए दोनों साइड में इनके हुक्स लगे हैं और इनके इस बीड के सहारे इसको बड़ा या छोटा किया जा सकता है। तो जैसे हम रेजिन के ब्रेसलेट्स का पेंडेंट बना सकते हैं और उसको सेंटर में लगा के ये बढ़िया यहाँ पर एक ब्रेसलेट बन जाएगा। इससे राखियाँ भी बन जाएंगी। राखियाँ बनाइए और उसमें इस तरह की चेन को इंसर्ट करके हम बढ़िया सा राखी ब्रेसलेट बना सकते हैं। और ये मैंने कई सारे मंगवाए हैं, 10-12 आई थिंक ये हैं। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे मैंने इतना सामान बता दिया, किसी का रेट नहीं बताया। उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले आप देखते रहिए और क्या क्या है हमारे पास। और ये हैं बहुत ढेर सारे पेंडेंट्स और छोटी छोटी क्या कहेंगे उनको, चार्म्स हैं। तो इनको भी मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ राखी बेजल्स दिखाना चाहूँगी, क्योंकि अभी राखी आने वाली है। तो ये एम्प्टी बेजल्स हैं, रेजिन ज्वेलरी बनाने के काम आता है। ये रेजिन की राखियाँ बनाएंगे और इनसे ड्राई फ्लावर जो होते हैं ना, प्रेस्ड फ्लावर, उनकी राखियाँ बड़ी सुंदर बनती हैं, पर्सनलाइज्ड, वो बनाएंगे। और इसके अलावा और भी यूनिक तरीके से हम इनके साथ काम करेंगे। मेरा इरादा है इस बार पॉलीमर क्ले से कुछ राखियाँ बनाई जाएँ और उसका वीडियो अभी तक मैंने अपने चैनल पर नहीं डाला है, पॉलीमर क्ले का कोई भी। तो इनसे हम बनाएंगे कुछ यूनिक तरह की राखियाँ और ब्रेसलेट्स भी बन जाएंगे। देखिए कितना प्यारा इसका डिज़ाइन है, बहुत ही फैंसी। तो बड़ा सुंदर सा ब्रेसलेट इसके साथ बनेगा। और इसके अलावा हमारे पास हैं ये कुछ और आइटम्स, इनको कहते हैं बेस वाले बेजल्स। और इनके जो बेस हैं देखिए कितने प्यारे बने हुए हैं, अलग अलग कलर के हैं, गोल्डन है, सिल्वर। तो अलग अलग तरह के मैंने बेजल मंगवाए हैं, अलग अलग शेप के, और क्योंकि इनसे बड़े अच्छे पेंडेंट बनते हैं। और इनमें
एयर ड्राई क्ले, इनके साथ हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, एयर ड्राई क्ले के साथ, रेजिन के साथ, और एक और चीज़ के साथ इनके साथ एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगी। आने वाले मेरे वीडियोज़ में सीधा दिखाऊँगी मैं आपको एक बिल्कुल अलग तरह के मटेरियल के साथ हम इनको फिल करके कुछ बनाएंगे, तो देखते रहिएगा। कुछ बेजल्स मैंने रिंग बेस लिए हैं, पहले भी मेरे पास रिंग बेस बेजल थे लेकिन वो सिल्वर में थे, तो ओवल शेप के। लेकिन इस बार मैंने ये राउंड शेप वाले और एक हार्ट शेप वाला बेजल मंगवाया है रिंग्स बनाने के लिए। फ़ोटो भी आप इसमें डाल सकते हैं। जो बेजल्स होते हैं इनमें फ़ोटो डालकर रेजिन का वर्क भी किया जा सकता है, तो पर्सनलाइज़ किया जा सकता है इस तरह से इनको। देखिए कितना फैंसी बेजल है, बहुत ही सुंदर इसका पेंडेंट बनेगा। और ये देखिए ये बटरफ्लाई वाले पेंडेंट तो बहुत ही मेरे फेवरेट हैं। ये तो मैंने खूब सारे मंगवा रखे हैं, क्योंकि अगर हम इनको इस तरह से रखेंगे तो ये दो मतलब इनका ईयर रिंग्स इनके बना सकते हैं, पेंडेंट बना सकते हैं, की रिंग्स बना सकते हैं। तो इनमें भी अलग अलग तरह के मटेरियल यूज़ हो सकते हैं। रेजिन यूज़ हो सकता है, इनमें पॉलीमर क्ले यूज़ हो सकता है, एयर ड्राई क्ले यूज़ हो सकता है। ये देखिए मैं आपको पॉलीमर क्ले दिखाऊं, मैंने काफ़ी सारी क्ले पहले भी यूज़ कर रखी है, और ये इस तरह की पॉलीमर क्ले होती है। ये इनसे ये डिज़ाइनिंग बनती है इनमें, और बाद में उनको बेक किया जाता है। तो ये जितने भी मैं पीस आपको मेटल के दिखा रही हूँ, ये सारे ओवन फ्रेंडली हैं, इनको बेक कर सकते हैं विद पॉलीमर क्ले। तो मून शेप का पेंडेंट देखिए कितना प्यारा है। और ये बटरफ्लाई मैंने 2 कलर्स में मंगवाई हैं, गोल्डन एंड सिल्वर। इसके अलावा कुछ शेप्स हैं, ये एम्प्टी शेप्स हैं। ये मैंने सिर्फ राउंड और स्क्वायर मंगवाए हैं। और इसके अलावा ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको मैं आपको 1 बाय 1 दिखाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग आइटम्स हैं, ऐसे इकट्ठी पड़ी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक एक करके ये देखिए मैंने इस पर अच्छे से सजा लिया है इनको, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ये क्या क्या है, इनका क्या क्या यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये छोटे छोटे फ्लावर हैं, इनमें रेजिन वर्क किया जा सकता है, और इनको हम अटैच कर सकते हैं अपने पॉलीमर क्ले के पेंडेंट के साथ। तो ये ईयररिंग्स बन सकते हैं, इनसे की चेन्स बन सकते हैं, पेंडेंट बन सकते हैं, या फिर एज इट इज़ इनको छोटे छोटे रख के भी हम छोटी ज्वेलरी बना सकती हैं। इनमें रेजिन भर के या कोई और मटेरियल के साथ पॉलीमर क्ले का इनसे बहुत अच्छा पेंडेंट बनता है। तो अलग अलग तरह के ये 6 तरह के फ्लावर हैं मेरे पास, 5। उसके अलावा मेरे पास है ये बटरफ्लाई, और ये हैं क्यूट से चार्म्स, इनको क्या कहेंगे, फ़िश टेल कहेंगे, हाँ फ़िश टेल। तो ये फ़िश टेल हैं 4 मेरे पास हैं मेटेलिक एंटीक, और 4 हैं मेरे पास गोल्डन में। और इनको भी हम पॉलीमर क्ले के पीस के नीचे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या रेजिन के पेंडेंट के साथ इनको ऐड कर सकते हैं, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल वो हो जाएंगे, उनकी ब्यूटी और कई गुना बढ़ जाएगी। देखिए इसमें एक और भी ऑप्शन है, ये बो वाले में नीचे बीड भी हम एक एक्स्ट्रा लटका सकते हैं इसके साथ ऐड करके। तो तरह तरह की पॉसिबिलिटीज़ इनके साथ हैं। देखिए कुछ चार्म्स मैंने इस तरह के लीफ वाले भी मंगवाए हैं, और ये गोल्डन में है, और ये कुछ मेटेलिक एंटीक पीस हैं, और लीफ के भी 2 डिज़ाइन हैं मेरे पास। ये एक डिज़ाइन तो ये हो गया जिनमें ये गोल्ड एंड एंटीक है, और एक ये कुछ इस तरह के लीफ है मेरे पास। ये सिर्फ गोल्ड में ही अवेलेबल हो पाए, तो मैंने ये गोल्ड में मंगवा लिए। और जहाँ से मैंने मंगवाए हैं उन्होंने प्रॉमिस तो यही किया है कि ये एंटी टर्निश है, बाकी वक्त आने पे पता चलेगा। तो ये इस तरह के भी कुछ लीफ हैं, 2 ही मिल पाए मुझे। इसके अलावा ये देखिए कितना क्यूट सा ये सीजर्स बना हुआ है, सीजर्स चार्म है। तो ये भी मैंने 8 पीस मंगवाए हैं। इनको भी ईयररिंग्स में या पेंडेंट में या ब्रेसलेट्स में यूज़ किया जा सकता है। और ये हैं कुछ रिंग्स, ईयररिंग्स, बालियाँ जिनको हम कहते हैं। इनके नीचे एक हुक है जिसमें हम अपना हैंडमेड चार्म एडजस्ट कर सकते हैं, रेजिन चार्म या पॉलीमर क्ले चार्म। तो क्विलिंग का चार्म भी हम इसमें फ़िट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने 3 कलर में मंगवाया है। रोज़ गोल्ड है, एंटीक एंड गोल्ड। इसके अलावा ये छोटा सा पेंडेंट हम कहेंगे इसको, ये लव पेंडेंट है, लव लिखा है इसके ऊपर।
तो ब्रेसलेट में ये बढ़िया यूज़ होगा। आपको पता होगा मैं मैक्रमे से जो है ब्रेसलेट्स बनाती हूँ, तो मैक्रमे के ब्रेसलेट बनाने के लिए स्पेशली मैंने इनको मंगवाया है। तो बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन मैक्रमे के आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोज़ में आप देख पाएंगे मेरे चैनल पर। तो इनको भी 3 कलर्स में मैंने मंगवाया है, सिल्वर, गोल्डन एंड एंटीक। इसके अलावा ये 2 स्टोन है, ये गलती से मुझसे ऐड हो गए थे, पता नहीं कैसे मेरे से ऐड हो गए। खैर कोई बात नहीं, इनसे भी कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। और इसके अलावा है ये कुछ कनेक्टर्स, ये छोटे छोटे डमरू कनेक्टर्स हैं। ये भी अगर हम मैक्रमे की ईयररिंग्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें काम आ जाएंगे। ऊपर हुक लगा के अंदर से इसके थ्रेड निकाल के बहुत ही प्यारे पेंडेंट इनके साथ क्रिएट किए जा सकते हैं मैक्रमे के, और या कोई भी तरह के पेंडेंट में और ईयररिंग्स में इनका यूज़ हो सकता है। ये छोटे छोटे हार्ट कनेक्टर्स हैं, इनके दोनों साइड पे हुक है। तो ब्रेसलेट्स में ये बहुत काम की चीज़ है। अगर हम रेजिन के छोटे छोटे पीस बनाकर उनको साथ एडजस्ट करते हैं तो उनको कनेक्ट करने में ये काम आ जाएंगे। इसके अलावा ये हुक हैं, तो इन हुक्स में भी हम हैंडमेड फ्लावर डालकर बना सकते हैं, या रेजिन में डिप करके फ्लावर को परमानेंट किया जा सकता है, रियल फ्लावर को। तो तरह तरह से इसकी पॉसिबिलिटी है, वो कैसे है वो आपको आने वाले वीडियोस में दिखाई दे जाएगी, मैं बताऊंगी। तो ये तो थी थोड़ी सी मेरी ज्वेलरी जो मैंने कि एक जगह से ख़रीदी थी। सारी ये ज्वेलरी मैंने एक जगह से ख़रीदी थी, वो मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू ख़रीदी थी फ्रेंड्स, मैं आप बताना चाहूँगी। तो मैंने आपको उनका एड्रेस या उनका नाम मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये कितने ट्रस्टवर्दी हैं, किसके लिए ट्रस्टवर्दी है नहीं है मैं नहीं जानती। मैंने तो अपने रिस्क पर इनको मंगवा लिया था। तो मैंने ऐसी एक रेजिन क्राफ्ट सप्लाई की शॉप देखी, बस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके ये मंगवा लिया। तो आप इस तरह का रिस्क लेने से पहले सोच लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन कहाँ से शॉपिंग करनी है। तो हालांकि ये सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे भी आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। उसके अलावा ये थोड़ी सी और ज्वेलरी मेकिंग आइटम्स हैं जिनको स्पेशली मैंने मंगवाया है अपने मैक्रमे आर्ट करने के लिए। तो बहुत बड़े बड़े ये हुप्स हैं। आपने अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, हमने इस तरह के हुप्स यूज़ करके पहले भी ज्वेलरी बनाई हुई है। तो कुछ राउंड हुप्स हैं और इसके अलावा कुछ और शेप के मेरे पास ये बालियाँ कहें या हुप कहें क्या कहें, तो ये हैं। तो इनमें भी हम मैक्रमे से अलग अलग तरह के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, या रेजिन और क्ले से भी इनमें वर्क हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैक्रमे ही इनमें करेंगे, हम क्ले से एयर डाई क्ले और पॉलीमर क्ले का यूज़ करके इनको बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगी। बेजल्स ही हैं बेसिकली, ये अलग तरह के बेजल्स हैं। तो ये देखिए, ये बेजल्स इस तरह के हैं कि इनमें नीचे छेद भी हैं, 3 होल्स हैं, जिनके साथ हम अपने पेंडेंट छोटे छोटे बनाकर रेजिन के या क्ले के वो अटैच कर सकते हैं, या जो अभी मैंने पीछे आपको चार्म्स दिखाए हैं वो इनमें नीचे लटकन की तरह यूज़ कर सकते हैं। और एम्प्टी स्पेस में हम अपना वर्क कर सकते हैं रेजिन से या क्ले से। इसके अलावा एक ये बालियाँ मुझे मिली थी लोकल मार्केट से, मैंने इनको लिया था, मुझे बड़े अच्छे लगे थे। इनको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इनमें कोई वर्क भी कर सकते हैं। देखिए इनके नीचे भी छेद हैं। तो इसको मैंने ऑनलाइन लिया था इन सब पेंडेंट्स को। और ये कुछ बेजल्स मैं अब आपको दिखाना चाहूँगी। उससे पहले ये दिखाऊँ, एक हुक का पेयर है, इसके नीचे भी एक लटकन बनाने के लिए होल लगा हुआ है, बना हुआ है। और इसके अलावा ये कुछ बेजल्स हैं, ये कितने क्यूट से ऑउल बेजल्स हैं, और इनमें भी पॉलीमर क्ले से हम वर्क करेंगे या रेजिन से, वो देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरह से वर्क करेंगे। और फ्रेंड्स, जितनी भी ये ज्वेलरी आप देख रहे हैं ना, आप भी इस तरह की ज्वेलरी मंगवा कर उनको हैंड क्राफ्ट करके उनमें आप उनको सेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रेट्स मिलते हैं अगर आप इनको हाथ से बनाकर बेचते हैं तो इसलिए मैंने खूब सारी ये चीज़ें मंगवाई हैं, ताकि क्योंकि अक्सर मेरी ज्वेलरी जो है वो सेल आउट हो जाती है। तो मैंने ये इसलिए बहुत सारे बेजल्स मंगवाए हैं अलग अलग तरह के, ताकि मैं बहुत ही यूनिक और अलग अलग तरह के आइटम्स जो हैं बना सकूं और सेल कर सकूं। देखिए ये ओवल शेप में पेंडेंट है, कितना प्यारा, इसके चारों तरफ वर्क हुआ है। बहुत ही बढ़िया मेटल के ये पेंडेंट्स हैं। इनको भी आप अगर पॉलीमर क्ले के साथ वर्क कर रहे हैं तो आप बेक कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट ओवन में डाल सकते हैं।
और ये एंटीक लुक में है तो इनका ख़राब होने का तो कोई चांस ही नहीं है। गोल्ड वाले जो होते हैं उनका थोड़ा सा डाउट रहता है, गोल्ड और सिल्वर का, कि उनका कलर ख़राब हो जाएगा। ये ऑलरेडी ख़राब कलर में ही है, आई मीन एंटीक हैं, तो इनका ख़राब होने का कोई झंझट ही नहीं है। और ये है, देखिए कितना प्यारा सा पेंडेंट है। यहाँ पर हम रेजिन या क्ले वर्क कर सकते हैं और अंदर किसी का भी फ़ोटो, अपने किसी फैमिली मेम्बर के फ़ोटोज़ जो हैं यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये फ़ोटो पेंडेंट है। तो इसके अलावा ये एक और स्क्वायर में है, और ये भी कुछ चार्म्स हैं जिनको कि हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी हैंडमेड पेंडेंट के साथ। तो बहुत प्यारा इसका लुक आएगा अगर ये हैंडमेड किसी पेंडेंट के साथ अटैच हो जाएंगे यहाँ पर, तो बहुत ही सुंदर ये इयररिंग्स बन जाएंगे। इसके अलावा एक ये क्लचर है, एम्प्टी क्लचर। इसमें भी हम रेजिन वर्क या क्ले से वर्क कर सकते हैं, वो भी आपको मेरे चैनल पर आने वाले टाइम में देखने ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा एक ये मैंने राखी ब्रेसलेट कह ले, यहाँ पूरा देखिए ब्रेसलेट बना हुआ है, खाली बेजल नहीं है बल्कि इसके साथ ये इसका चेन भी लगा हुआ है, बना हुआ है। तो ये मुझे डाउट था कि ये आएगा कि नहीं कलाई पर पूरा, इसलिए मैंने एक ही पीस मंगवा के ट्राई करने के लिए एक ही पीस मंगवाया है। तो लेकिन ये बहुत ही बढ़िया सा आया है, तो और इसके पीस मंगवाए जा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम एक से ही कुछ बनाएंगे। और अब ये थोड़ी सी आइटम मेरे पास क्विलिंग की हैं, और फ्रेंड्स इनको मैंने परचेज़ नहीं किया है, बल्कि ये मुझे गिफ्ट में मिले हैं क्राफ्ट गली की तरफ से। एक ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था क्राफ्ट गली का, जिसमें मैंने पार्टिसिपेशन किया था। 4 हफ्ते का क्विलिंग कॉन्टेस्ट था, उसके पार्टिसिपेशन के बदले में मुझे ये किट मिली है, जिसमें कि थैंक यू कार्ड के अलावा ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं। देखिए कुछ स्टोन्स हैं, इसके अलावा कुछ ज्वेलरी मेकिंग का सामान है। इनमें है ये इयररिंग्स हैं, की चेन है, इयररिंग्स हैं, 6 पीस हैं, यानी कि 3 पेयर इयररिंग्स हैं, और 3 पेयर इनमें हुक हैं। ये देखिए इयररिंग के हुक, इयररिंग बनाने के लिए हुक हैं, और जंप रिंग्स हैं। तो क्विलिंग ज्वेलरी बनाने के लिए सब उन्होंने दिया है, और हम इनको किसी भी ज्वेलरी में साथ यूज़ कर सकते हैं। खैर, और ये है क्विलिंग टूल, बहुत ही प्यारा टूल है। और ये कुछ अलग अलग रंग के पैकेट्स हैं क्विलिंग के, जिनमें अलग अलग थिकनेस वाले क्विलिंग के स्ट्रिप्स हैं। ये 5 mm का है, और नहीं 3 mm का है, और ये 5 mm वाले क्विलिंग स्ट्रिप्स हैं। तो 2 पैकेट आई थिंक 5 mm के हैं, नहीं, और ये 2 पैकेट हैं 3 mm के, और ये है 1 mm का पैकेट, और ये हाँ 3 पैकेट हमारे पास 1 mm के हैं, और 3 पैकेट हमारे पास जो है 3 mm के हैं, 2 पैकेट हमारे पास हैं 5 mm के। तो इनसे भी हम राखियाँ, ज्वेलरी, अलग अलग तरह के वॉल हैंगिंग सब बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी छोटी सी क्राफ्ट शॉपिंग हॉल, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप इन सब से कुछ बना हुआ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना होएं। तरह तरह के हम इनसे चीज़ें बनाएंगे, हम वॉल क्लॉक बनाएंगे, ज्वेलरी बनाएंगे, राखियाँ बनाएंगे। तो अब फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, या उस पर्सन के साथ स्पेशली शेयर कीजिएगा जो कि बहुत ही शौकीन है ज्वेलरी का। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक देखते रहिए लेट्स डू समथिंग न्यू। थैंक यू, बाय बाय।